बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कोरल ड्रा में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 21। यानी 21 टॉपिक में हमारे पास है टू लाइन टूल, यानी 2 पॉइंट लाइन टूल जो हमारे पास है वो क्या काम करता है। इसके लिए मैं कोरल ड्रा को ओपन कर लेता हूँ। कोरल ड्रा X7 है और 2 पॉइंट लाइन टूल का बेसिकली काम ये है कि ये एक लाइन लगाने का काम करता है, एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन जो 2 पॉइंट पे हो, यानी इनिशियल और एंड पॉइंट इसको। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ। फ्री हैंड के टूल्स में ही हमारे पास 2 पॉइंट लाइन टूल है। इसको मैं जैसे ही सेलेक्ट करता हूँ तो ऊपर अगर हम देखेंगे तो प्रॉपर्टी बार भी इसकी चेंज हो जाती है। और उसके बाद मैं यहाँ से एक लाइन लगा लेता हूँ, एक क्लिक यहाँ करके, और दूसरा यहाँ शिफ्ट के ज़रिए बिल्कुल सीधी लाइन लगा सकते हैं। यहाँ मैंने एक लाइन ड्रॉ की, और दूसरी चीज़ ये कि इस लाइन को मैं किसी से अटैच भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैं इसके एक पॉइंट की तरफ आता हूँ तो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि नोट के करीब ही जैसी आया तो एक पॉइंट मेरे पास आया, और अब मैं यहाँ से भी एक लाइन लगा सकता हूँ। शिफ्ट की वजह से बिल्कुल गोल लाइन होगी, और विदाउट शिफ्ट के मैं अपनी मर्ज़ी से किसी भी किस्म की लाइन ड्रैग कर सकता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और उसके बाद इन दोनों पॉइंट को भी मिला देता हूँ। तो इस तरह भी मैं ये काम कर सकता हूँ। और इसके अलावा भी अगर मैं बिलफर्ज इसकी फॉर्मेटिंग की तरफ आ जाऊँ तो सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन है ऑब्जेक्ट का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर आप मैथमेटिक में आपने पढ़ा होगा कि एक्स एक्सिस जो होता है वो हॉरिजेंटल जो आपके पास वो होती है उसको कहा जाता है, वाई जो होता है वो वर्टिकल होता है। बिलफर्ज ये भी कह रहे हैं कि हॉरिजेंटली कितना है और ये वर्टिकली पोजीशन इसकी बता रहे हैं, यानी ये जो पेज है इसके अंदर इसका पोजीशन कहाँ पे हो। तो 5 इंच के करीब है। मैं इसे थोड़ा सा यहाँ से इसको 3 कर देता हूँ। ये देखिएगा 3 करके मैं जैसे एंटर करता हूँ पोजीशन इसने चेंज कर ली। वाई एक्सिस यानी लंबाई में देखिएगा इसकी पोजीशन चेंज करने के लिए मैं जैसे इस पर 2 पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें लंबाई में भी इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। इसी तरह मैं यहाँ से दोबारा पिक टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ले जाके ऊपर, एंड देन दोबारा अपना वही 2 पॉइंट लाइन टूल सेलेक्ट किया। सेकंड जो ऑप्शन मेरे पास है वो ये है, इसका साइज़ है। ऑब्जेक्ट है, इस वक्त लाइन है तो लाजमी बात है लाइन के जो मेरे पास साइज़ होगा वो हॉरिजेंटली होगा। यहाँ ऑब्जेक्ट में आके मैं इसके लाइन का साइज़, यानी मैं चाहता हूँ 5 इंच का हो तो इंटर कर देता हूँ। ये देखिएगा बिल्कुल परफेक्ट 5 इंच का जो है मेरे पास एक लाइन ड्रॉ होगी। नीचे जो है वर्टिकल इसलिए काम नहीं क्योंकि लाइन है, ये तब काम करेगा जब इसको मैं रोटेट करूँगा। बिलफर्ज यहाँ अगर आप देखेंगे रोटेशन का एक ऑप्शन है मेरे पास, और ये आपको बता रहा है कि एक्चुअल साइज से ये कितना आपने चेंजिंग किया। अभी जो 100% था मेरे पास उससे मैंने इसको कम कर दिया, तो इसने 71 पॉइंट बताया कि आपने 100 में से इतना परसेंट जो है इसको कम कर लिया। मैं बिल्कुल इसको ज़्यादा कर लेता हूँ, जो 7 तो उसको मैं 9 कर देता हूँ, 9 एंटर। अब ये देखिए 100 से 128% पे आया कि इतना बड़ा ये कर दिया आपने अपने साइज़ 100% से। तो वापस कंट्रोल Z करके इसको वापस कर देता हूँ। और दूसरी चीज़ जो मेरे पास थी वो ये थी कि रोटेशन, यानी कि मैं आपको ये समझा रहा था कि ये हॉरिजेंटल इसका साइज़ जो है वो ये है। वर्टिकल अगर मैं इसका साइज़ चेंज करना चाहता हूँ, यानी मैं इसको चाहता हूँ कि ये बिल्कुल सीधी लाइन बन जाए, तो इसको 90 एंगल पे मैं ले जाता हूँ। 90 एंगल इंटर। ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लाइन आ गई। और अब आप देखेंगे कि हॉरिजेंटल जो पॉइंट था वो यहाँ से चेंज हो चुका है और वर्टिकल पॉइंट जो है वो 5 इंच की हो गई। ये देखिएगा। और इसके साथ साथ यहाँ और भी ऑप्शन मौजूद है। ये मिरर का ऑप्शन है, ये इंशाल्लाह मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ये किसी पिक्चर ऑब्जेक्ट वगैरह पे हम लोग लगाते हैं कि मिरर ये होता है कि अगर इस तरफ चेहरा अपने फेसेस देखो, इस तरफ चेहरा होता है तो वो इस जानिब आ जाता है, और अगर इस जानिब होता है तो उसके रुख उस तरफ हो जाता है, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। और मिरर वर्टिकल, इससे ये होता है जो ऊपर की चीज़ होती है वो नीचे आ जाती है, ठीक है, उल्टा नज़र आता है आपको ये। उसके बाद उसके हवाले से हमारे पास 2.9 टूल इस वक्त सेलेक्ट किए। इसमें हम जो है परपेंडिकुलर वगैरह भी लगा सकते हैं और ट्रायंगल भी हम वो कर सकते हैं, तो अपनी मर्ज़ी से इसमें से कोई भी ऑप्शन लगा सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसका साइज़ चेंज करना चाहें तो साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। बिफोर इसका साइज़ मेरे पास 0.5 है, मैं यहाँ से आके इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ। ये देखिए 3, और इसके बाद मैं 10 कर देता हूँ। साइज़ जितना बढ़ाता जाऊँगा इसका साइज़ उतना ही इंक्रीज़ होता जाएगा। और उसी के हवाले से यहाँ मेरे पास स्टार्टिंग वो है कि स्टार्टिंग में आपने किस तरह का वो लगाना है। मैं यहाँ से इसको चेंज करवा देता हूँ। और एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले इसको जो है मैं थोड़ा सा जूम करवा देता हूँ। जूम टूल सेलेक्ट कर देता हूँ, शॉर्टकट मैंने इससे पहले बताया हुआ था आपको। यहाँ से चेंज हुआ, लाइन टूल सेलेक्ट किया, और अब देखिएगा मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में ये ऐसे हो। ये देखें
और इसको एक काम और किया जा सकता है, इसको ज़ीरो करके वापस अपनी हालत में। ये हो गया। और बीच के जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट था वो तो हमने समझ लिया कि स्टार्ट को उसने वो किया। ये वाला जो लाइन स्टाइल है, इसमें आपको बता रहे हैं कि लाइन स्टाइल आपने कौन सा लगाना है, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लाइन का स्टाइल लगा सकते हैं। ये देखें लाइन का स्टाइल लग गया। उसके बाद आप यहाँ पे आके एंड पॉइंट पे आप कौन सा वो लगाना चाहते हैं तो ये भी आपके ऊपर है, आप इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिएगा मैं इसमें ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें सेम इस तरह। कलर लगाना चाहते हैं आप कलर लगा सकते हैं। याद रखिएगा राइट क्लिक से कलर फिल होगा, क्योंकि आउटलाइन है, एक लाइन है, इस वजह से इसके अंदर यहाँ से कलर फिल कलर नहीं होगा, बल्कि राइट क्लिक से आप इसमें कलर लगा सकते हैं। तो इस तरह हमने 2 पॉइंट लाइन टूल को पढ़ा। और 2 पॉइंट लाइन टूल, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जिस तरह कुछ पिक्चर्स होती हैं जिसको आपस में कंबाइन किया होता है, यानी कि मिलाया होता है, मिलाप किया होता है कि ये इससे कनेक्ट है, वो इससे कनेक्ट है, वो पिक्चर्स भी बेसिकली इस टूल से ही बनाए जाते हैं। एग्जांपल मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। ये मेरे पास एक है, इसी तरह मैं यहाँ पे एक और लगा देता हूँ, सेम इसी तरह मैं ये लगा देता हूँ। इस तरह और भी आप चाहें तो लगा सकते हैं। तो आप यहाँ से इसकी कनेक्शन ये देखें, खुद ही नोड ला के उसको कनेक्ट कर रहे हैं इसके साथ। ये देखिएगा यहाँ एक और वो लगा के आप इसको डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए तो जो कनेक्शन होता है 2-3 चीज़ों के बीच में, वो भी आप यहाँ से इजीली लगा सकते हैं। तो जो पिक्चर्स की एक दूसरे से मिलाप होता है वो आप यहाँ से इजीली बना सकते हैं अपने पास। बहुत सिंपल स्टेप है। कंट्रोल की मदद से या शिफ्ट की मदद से भी मैं इसको मर्ज करवा सकता हूँ और उसमें कलर कोई भी अपनी मर्ज़ी का लगा सकता हूँ। ये देखिए क्योंकि आउटलाइन है तो आउटलाइन आपको पता था कि आउटलाइन में राइट क्लिक से हम लोग कलर ट्रैक करेंगे। तो बहुत इजी तरीके से हम 2 पॉइंट लाइन टूल की मदद से लाइनों का कोई भी काम हो लाइन के हिसाब से वो हम आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो मिलाप का हो या लाइन की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कोई काम करना हो तो ईज़िली हम ये काम कर सकते हैं। मज़ीद लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरी वेबसाइट ज्वाइन कर सकते हैं mohammedniaz.net। और इसमें आप लर्निंग्स में आके यहाँ कोरल ड्रा के अलावा भी ये तमाम कोर्स आप बिल्कुल फ्री सीख सकते हैं। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आपको पेश आती हो तो आप यहाँ आके वेबसाइट में नीचे कमेंट कर दिए करें उसी टॉपिक में जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आई हो, या फिर आप मुझे फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा फेसबुक का पेज है, यहाँ मैंने उसके लिंक भी दिए हुए मिस्टर मोहम्मद नियाज़ के नाम से। ये पेज फेसबुक का पेज ओपन है, यहाँ आप आके अपना कोई भी प्रॉब्लम है उसी टॉपिक में मुझे कमेंट कर दें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके मैं आपकी हेल्प करने की। और दूसरी एक अहम चीज़ है कि आप यहाँ से लाइक जो है अपने फ्रेंड्स को भी इस पर इन्वाइट करें। यहाँ आपके आईडी में आपके पास आ रहा होगा इन्वाइट योर फ्रेंड, तो अपने फ्रेंड्स को भी पेज पे इनवाइट करें, क्योंकि जब वो इनवाइट होंगे तो उनके पास भी तमाम चीज़ें जाएंगी और इसी से हमारी मेहनत जो है वो रंग लाती है। तो मज़ीद लेटेस्ट अपडेट के लिए आप वेबसाइट ज्वाइन करें mohammedniaz.net और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह नेहकेबान।